अपने जीवन की हर मुश्किल घड़ी में जगाइए सुरक्षा का जज्बा। पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज आपके लिए लाए हैं भारतीय जीवन बीमा निगम और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की सुरक्षा के फायदे ही फायदे। निवेश करें LIC के SIP में, पाए उम्मीद से ज्यादा इनकम। अपनाइए LIC का जीवन लाभ, जितना बड़ा बीमा उतना बड़ा लाभ। शिक्षा सुरक्षा, कन्यादान पॉलिसी, जीवन धारा 2 और RD प्लान के साथ भविष्य के सुरक्षित नियोजन के मौके, जिससे हर मुश्किल की घड़ी में आप पाएंगे बेहतर रिटर्न का लाभ। क्योंकि LIC का नारा है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। LIC के साथ जीवन में बेहतर रोजगार के अवसर पाए। मुख्य जीवन बीमा सलाहकार इकबाल पटेल और मुख्य जीवन बीमा सलाहकार सोहेल पटेल के मार्गदर्शन में LIC एजेंट बनकर पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब पाएं। संपर्क करें पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज, शास्त्री वार्ड में, गुरु कृपा संतरा मंडी के पास, पांडुरना। राज्य प्रशासनिक सेवा और राजस्व अधिकारियों के बीच न्यायिक और गैर न्यायिक विभाजन से उपजा विवाद गर्माता जा रहा है। चेतावनी के बाद राजस्व अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट के सामने बैठकर अपना विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया है। जिले भर के तहसीलदार व नायब तहसीलदारों ने जिला प्रशासन को अपने वाहन सौंपकर अपनी मांगों के समर्थन में काम बंद प्रदर्शन शुरू किया है। मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर ने बताया कि वे आपदा से जुड़े कार्यों में ही जिला प्रशासन के साथ काम करेंगे, अन्यथा जब तक उनके कार्य से जुड़े विवाद में उचित फैसला नहीं लिया जाता तब तक वे इसी तरह कलेक्ट्रेट के सामने बैठकर प्रदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक सुधार की आड़ में लाए गए इस बदलाव को एक तरफा, बिना संवाद और अव्यवस्थित योजना के उन्हें थोपा जा रहा है। राजस्व अधिकारियों के न्यायिक अधिकारों को समाप्त कर उन्हें केवल कार्यपालक दंडाधिकारी की भूमिका में सीमित कर दिया गया है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर आज से पांडुरना जिले के समस्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार अपने राजस्व संबंधी कार्यों से विरत रहते हुए शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। इसमें हमारे द्वारा हमारे सभी शासकीय वाहन जिला कार्यालय में जमा कर दिए गए हैं। हमारे सभी डिजिटल सिग्नेचर जिनके माध्यम से राजस्व न्यायालय के प्रकरणों का निराकरण होता है, वो सभी हमारे द्वारा जमा कर दिए गए हैं। किसी भी प्रकार के राजस्व कार्य हो या कोई अन्य कार्य हो, राजस्व अधिकारी आज से वो नहीं करेंगे, उससे विरत रहेंगे। और सिवाय बाढ़ आपदा या ऐसे कोई आपदा प्रबंधन का कार्य जो मानवीय दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो, उसके लिए हम राजस्व अधिकारी यहाँ जिला मुख्यालय पर उपस्थित हैं। उसमें हम हमारा पूरा सहयोग देंगे, लेकिन राजस्व के कार्यों से विरत रहेंगे। यही हमारा विरोध प्रदर्शन है। जब तक के शासन द्वारा हमारी मांगे नहीं मान ली जाती, ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जनपद पंचायत अध्यक्ष लता तुमड़ाम के अध्यक्षीय कार्यकाल को बुधवार के दिन 3 साल पूरे हो गए। इस मौके पर उन्हें जनपद सदस्यों और कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। 6 अगस्त 2022 को लताबाई ने जनपद पंचायत में अध्यक्ष की कुर्सी संभाली थी। इस मौके पर उन्होंने बेबाकी से कहा कि 3 सालों में राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए जनपद सदस्यों को मिलने वाली राशि में भारी कटौती की गई। पिछले कार्यकाल में प्रति वर्ष 1 करोड़ से भी अधिक की राशि प्राप्त होती थी, जिसमें क्षेत्र के 25 जनपद सदस्यों को 5 लाख रुपए तक विकास कार्य के लिए मिलते थे। परंतु बीते 3 सालों में हर साल 87,57,000 रुपए प्राप्त हुए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को मात्र 3.5 लाख रुपए ही मिले। इतनी कम राशि में न तो गांव में विकास हो पाया और न ही पंचायत को संतुष्ट किया जा सका। पिछले कार्यकाल में अध्यक्ष को ही 15 लाख रुपए विकास कार्य के लिए मिलते थे, जिससे वे अपने क्षेत्र के साथ ही अन्य क्षेत्रों को भी मदद किया करते थे। 3 वर्ष आपके कार्यकाल को पूरे हुए हैं। इन 3 वर्षों में राज्य शासन के माध्यम से आपने ग्रामीण विकास की जो अवधारणा है उस पर कितना खरा उतर पाए? जो हमें अभी 3 साल पूर्ण हो चुके हैं, 3 साल में जिस तरह के जो पहले जनपद अध्यक्ष या सदस्य को जो राशि मिलती थी, है ना, वो सारी बंद हो गई। इसकी वजह से हमको कुल साल में 87,500,000 कुछ राशि मिलती है। तो इसमें हम लोग देखो, एक सदस्य 25 सदस्य में हम लोग 3-3 साढ़े 3 लाख रुपए सभी सदस्य को दिए। इसकी वजह से हम लोगों को इतनी दिक्कतें आई, क्योंकि एक सदस्य के बाद 2-2 4-4 गाँव हैं, पंचायतें हैं। तो हमको बहुत बड़ा मतलब हमारे सामने बहुत बड़ी इसकी स्थिति आती है, जैसे कि हम किस गांव में दें। हमने चुनाव के समय में तो बड़े बड़े वादे किए थे कि हम इस गांव जाएंगे, आपके गांव में हम नाली बनाएंगे, रोड बनाएंगे, सीसी बनाएंगे, पर उतनी जितने भी राज्य शासन ने जो हमको राशि देना था उतनी पूरी राशि दी नहीं। इसकी वजह से हमको बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ा और बहुत तकलीफ भी हुई, क्योंकि लोग अगर हम लोगों को वोट देते हैं और चुन के पहुंचाते, इस आशा से वो पहुंचाते हैं और वोट देते हमें कि भैया ये हमारे क्षेत्र के नेता है,
ये अगर चुन के आएगी तो ये हमारे क्षेत्र का काम करेगी, हमारा क्षेत्र का विकास करेंगे, परंतु ऐसा कोई विकास नहीं हुआ और ना ही हमको कोई राशि मिली। पहले कितने आते थे? पहले जनपद अध्यक्ष को 10 से 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा आते थे और जनपद सदस्यों को 4-4 लाख रुपए की राशि आती थी। तो मिनिमम वो दो गांव भी रहते थे तो 2-3 लाख रुपए देके कम से कम 2 गांव तो एक बार में निपटाते थे। मतलब 5 साल में जितने भी उनके पंचायतें में जो गाँवें आते हैं वो सब पूरे 5 साल में कवर होते थे। लेकिन अभी हम किसको दें, किस गाँव में दें हम? लताबाई तुमड़ाम ने राज्य शासन से जनपद सदस्यों को मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी करने की मांग की है। भारत केबल नेटवर्क देता आ रहा है आपको कई सेवाओं के साथ। हमारे माध्यम द्वारा आपके उद्योगों को आगे बढ़ाने में आपका हर पल साथ। आज ही अपने विज्ञापन देने हेतु हमें संपर्क करें।